सूरतुल तूर 27वां पारा। गुज़िश्ता जुम्मे उसकी पहली 16 आयात के ऊपर गुफ्तगू की गई थी, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 मौज़ूआत को बयान फरमाया था। जो गुज़िश्ता सूरत में अंदाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इख्तियार किया था, वही अंदाज़ अल्लाह ने इसकी इब्तिदा में भी इख्तियार किया है, और वही मज़मून जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ पे कस्में उठा के इंसानों के वहमो गुमान को ख़त्म किया था, यहाँ पे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कस्में उठा के उसी हकीकत को बयान किया था कि ज़रूर बर ज़रूर क़यामत के दिन को हम बर्पा करेंगे। यौमुल हिसाब किताब का दिन ज़रूर बर्पा किया जाएगा, हशर का मैदान ज़रूर सजाया जाएगा। और उसके बाद दूसरा मज़मून जो इब्तदाई 16 आयात में बयान किया गया था, जहन्नम और जहन्नमियों की हौलनाकी को बड़े हैबतनाक अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। और हज़रत जी वक़ार एक चीज़ को अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तकरार से बयान करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बात बहुत अहम है। अल्लाह के तो सारे अवामिर ही हमारे लिए अहम हैं। जिन चीज़ों का अर्श वाला हुक्म दे दे वो सारी की सारी अहम और ज़रूरी होती हैं, वो लायानी और फजूल हो सकती ही नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक चीज़ को बार बार बयान कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि इंसानों को ये सोचना है कि जिस तरह अल्लाह बार बार बयान कर रहे हैं, अल्लाह ने इस चीज़ का हिसाब भी उतना कड़ा लेना है। जैसा कि नमाज है, जब इंसान तौहीद और रसालत का इकरार कर लेता है तो उसके बाद सबसे पहली और अहम चीज़ जो बतौर इबादत के उसके ऊपर फर्ज होती है वो नमाज है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मर्तबा भी हुक्म दे देते कि ईमान वालों नमाज कायम करो, तो हमें पता था कि अल्लाह ने इस चीज़ को फर्ज कर दिया है और हमने इसको पढ़ना है। लेकिन 750 मुकामात पे अल्लाह बार बार इस मज़मून को बयान फरमा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये मौजू इस कदर अहम और ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को यूँ बयान कर दिया कि मैदान हशर में सबसे पहला और बुनियादी सवाल किसका है? नमाज का है। और जो बंदा इस सवाल में कामयाब हो गया उसके लिए बकिया सवाल भी अल्लाह की रहमत से आसान कर दिए जाएंगे। और जो बंदा इस सवाल का जवाब ना दे सका तो इसका मतलब ये है कि इससे अगले आने वाले सवालों के भी जवाब इंसान के पास नहीं होंगे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत की होलनाकी को और जहन्नम की वहशत को, जहन्नम की सख्ती को और उसके अजाबों को पहली 16 आयात में तफसील के साथ बयान किया। और कुरान मजीद की सूरतों के अंदर, पारों के अंदर, आयात के अंदर बार बार तकरार से बयान किया, ताकि वो इंसान जो गफलत का शिकार हो चुका है, जो भूल चुका है कि अल्लाह ने क्या सबक उसे देके दुनिया में भेजा था, क्या मकसद देके भेजा था, उसकी मंजिल का तयन क्या करके भेजा था, शायद के बार बार बताने से वो नसीहत हासिल कर ले। उसे अगली की आयत नंबर 17 से लेके 28 जो आज हमारा मौजू ज़ेर बहस होगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत का तज़किरा किया है और जन्नतियों का तज़किरा किया है। जन्नत का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार मकामात पे किया है कि वो जन्नत
जो बड़ी आलीशान है, किसी इंसान के दिल के अंदर और उसकी सोचों के अंदर उस तरह का वहमो गुमान भी नहीं हो सकता। इंसान सोचता है कि अभी मैं खूबसूरत घर बनाना है, उसके लिए वो 2, 4, 5 मुख्तलिफ मंजिलों के पास जाता है, नक्शे बनवाता है, और जो उसके जहन के अंदर तख़य्युल तसव्वुर मौजूद होता है उसके मुताबिक वो कहते हैं नहीं, इसे और ज़्यादा खूबसूरत करें, इसे और ज़्यादा मुज़य्यन करें, इसे और ज़्यादा आसाइश और आराइश करें, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि मेरी सोच में इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत नक्शा जो है मेरी सोचों के अंदर मौजूद है। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने जन्नत ऐसी बनाई है जो इंसानों की सोचों से भी बहुत ऊपर की चीज़ है, इंसानों की ख्वाहिशात से बड़ी ऊपर की चीज़ है, जो बड़ी ही ज़रखेज़ है। कितनी ज़रखेज़ है कि जब इंसान एक मरतबा अपनी ज़ुबान से अल्लाह का ज़िक्र अदा करता है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कोई भी ऐसा कलमा जिसमें मेरे अल्लाह की किबरियाई के तज़किरे हों, अल्लाह की पाकी के तज़किरे हों, अल्लाह की अज़मत के गीत हों, तो फरमाया कि जैसे ही इंसान की ज़ुबान से वो कलमा अदा होता है, वो जन्नत जो कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान के लिए अलाट कर दी गई है, वहाँ एक दरख्त लगा दिया जाता है। दुनिया में तजर्बा करते हैं, आज दरख्त लगाया है तो उम्मीद है कि 6 महीने या साल या 2 साल या 5 साल के बाद वो समर आवर होगा, वो सायादार होगा, वो फल देगा। इंसानी सोच और तजर्बा है, लेकिन वो जन्नत कितनी ज़रखेज़ है कि जब सुभान अल्लाह कहा, बीज डाला, दरख्त लगाया गया और अल्लाह की रहमत से वो घना सायादार दरख्त बन गया। कितना सायादार। पुराने देहात में जाके देखें, जो बड़े बड़े पुराने पेड़ और दरख्त मौजूद हैं, उनके साए के अंदर बड़े लोग समा जाते हैं, बड़े लोग बैठ जाते हैं। लेकिन चूँकि मेरे अल्लाह ने कहा कि मैंने जन्नत इंसानी सोचों से बड़ी ऊपर की चीज़ बनाई है, तो फरमाया कितना घना सायादार होगा कि वहाँ उसके नीचे अरबी नस्ल घोड़ा, ऐसा घोड़ा जो बुराक जैसी रफ्तार रखने वाला है, बर्क रफ्तार, बिजली जैसी तेजी उसके अंदर मौजूद है, बड़ा हट्टा कट्टा है, बड़ी तेज रफ्तार रखने वाला है, और मैं 100 साल भागता रहे तो एक दरख्त का साया खत्म। तो अल्लाह ने ये किन के लिए तैयार की है, उसका तज़किरा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज की आयात में और हमारे इस मज़मून के अंदर किया है। आयत नंबर 17 क्या फरमाया? इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नईम। 3 चीज़ों का जिक्र। बेशक मुत्तकीन बागात में होंगे और नेमतों में होंगे। कुरान मजीद ये वाहिद ऐसा अल्लाह का कलाम है, इसे जितनी मर्तबा पढ़े इसके अंदर से निकलने वाले मोती कभी भी बोसीदा नहीं हो सकते। आप दुनिया की कोई किताब उठा के देखें, आप उसके अंदर बड़ी भी दिलचस्पी हो, आप एक मरतबा पूरी पढ़ लेंगे, दूसरी बार पढ़ लेंगे, हद तीसरी बार पढ़ लेंगे, फिर आखिर क्या होगा, उगता जाएंगे। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी खैर व बरकत रखी है और ऐसी हिकमतें इसके अंदर मौजूद हैं। आप 100 साल ज़िंदगी में हज़ारों बार या लाखों बार भी पढ़ते रहें, हर मरतबा अल्लाह की तरफ से इसमें से ऐसी हिकमतें निकल के सामने आएगी, आप कहेंगे शायद मैंने पहली मरतबा कुरान पढ़ा है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन जिन्होंने इस कुरान से मोहब्बत की, इस कुरान को ओढ़ना बिछौना बनाया और इसी कुरान को अपने लिए हरफ़े अखीर तस्लीम किया, उनके सामने जब कुरानी आयत पढ़ी जाती तो उन्होंने पहले कई बार पढ़ी होती, तो वो इस चीज़ का इजहार करते, हमें यूँ लगा कि शायद ये आयत करीमा अभी अभी नाज़िल हुई है। तो सिर्फ 3 अल्फाज, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नईम, बेशक मुत्तकीन जो हैं वो बागात में होंगे और इंतहाई नेमतों वाली जन्नत में होंगे। अब बागात कैसे हैं, मैंने उसका तज़किरा आपके सामने जारी दिया है कि वो इतनी ज़रखेज़ ज़मीन है कि अभी इधर उसके अंदर बीज डाला है, उधर वो समर आवर और सायादार दरख्त बन चुका है। वो किन के लिए है? फिर नेमतों का जिक्र भी फरमाया, व नईम, सिर्फ बागात ही नहीं है। देखें, इंसान अपनी खुश तबी के लिए
और लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए अपने ज़हन के अंदर मुख्तलिफ टारगेट सेट करता है कि अगर सर्दियों में जाना है तो मुझे फलां मुकाम पे जाना है, अगर गर्मियों में लुत्फ़अंदोज़ होना है तो मुझे फलां मुकाम पे जाना है, अगर मुझे खाना पीना है तो मुझे फलां मुकाम पे जाना है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो जन्नत कैसी आलीशान बना दी है कि माँ तश्तही अनफुसुकुम, अगर सिर्फ यही अल्फाज अल्लाह बता देता और जन्नत के तज़किरे न करता तो जाने जी उनका ये अल्फाज ही मेरे और आपकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए काफ़ी थे। फरमाया माँ तश्तही अनफुसुकुम। यहाँ दुनिया में देखें बड़े बड़े बादशाह आए हैं, बड़ी बड़ी हुक्मरानियाँ रखने वाले आए हैं, बड़े बड़े इक़्तिदार वाले आए हैं, बड़ी बड़ी नेमतों वाले दुनियावी आसाइशों वाले आए हैं, इतने इतने ख़जानों वाले भी आए हैं जिनके ख़जानों की चाबियाँ उठाने के लिए ऊँटों की कड़ियल जमात हुआ करती थी। मुफस्सिरीन ने यहाँ तक भी लिखा है कि 100 ऊँट उसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए, खजाना कितना होगा। लेकिन इसके बावजूद उससे भी कोई पूछ के देखे तो उसने भी कहना है कि मेरी सारी ख्वाहिशें तो पूरी नहीं हुई, तो मेरा अल्लाह कह रहा है कि इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नईम, कि वो जन्नती जिनको मैंने VIP प्रोटोकॉल देना है, जिनको मैंने इतनी बड़ी जन्नत जो आखिरी जन्नती है उसको इतनी बड़ी जन्नत देनी है जो ज़मीन व आसमान से 7 गुना बड़ी है।